इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गोलन पहाड़ी पर इजराइल का ऑपरेशन शुरू हो गया है। बारूदी सुरंगों को आईडीएफ ने निष्क्रिय कर दिया है। डेटोनेशन से हुए हैं सीरियल ब्लास्ट। अमेरिका का चुनाव रूस के लिए अवसर बनकर आया है। अमेरिकी प्रशासन जब चुनाव में व्यस्त, उसी दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं और सेना तेजी से पश्चिमी यूक्रेन की ओर बढ़ रही है। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी हो रही है। पुतिन ने यूक्रेनी सेना पर नए हथियारों से हमले शुरू कर दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेन पर दम गोटू बम का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। यूक्रेनी केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन कमांड भी इस बम की गैस के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पा रही है और इसके साथ ही पुतिन ने अमेरिका में भी बड़े हमले की प्लानिंग तैयार कर ली है। देखिए क्या है पुतिन का यूएस और यूक्रेन को लेकर एक प्लान। अमेरिका की दोनों पार्टी फिलहाल चुनाव में व्यस्त हैं और इसी कारण से यूक्रेन को हथियारों की मदद धीमी हो गई है। पुतिन ने अमेरिकी चुनाव को अवसर में बदल दिया है और पूर्वी यूक्रेन के मोर्चों पर हमले तेज करके रूसी सेना पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ रही है। चार नवंबर को रूसी सेना ने यूक्रेन पर गाइडेड और प्रिसिशन स्ट्राइक करके भयंकर तबाही मचाई है और कई मोर्चों पर कब्जा कर लिया है। रूस के ऑपरेशन टैक्टिकल एविएशन, यूएवी ब्रिगेड और मिसाइल फोर्सेस ने यूक्रेन के बड़े सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। रूस ने यूक्रेन पर 4 नवंबर को 132 ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन के सैन्य बेस, सेना को ईंधन देने वाले तेल डिपो, ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गए। इसके अलावा यूएसवी यानी अनक्रूज सरफेस वेसल बनाने वाली फैक्ट्री और टूरिस्ट साइट तबाह हुई है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के 7 हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर भी तबाह कर दिए गए। रूस ने बीते कुछ दिनों से यूक्रेन पर केमिकल हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की रेडिएशन, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन कमांड की रिपोर्ट है कि रूस ने पहले विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए बमों से हमले शुरू कर दिए हैं। इन बमों से विस्फोट से एक गैस निकलती है। गैस के संपर्क में आते ही दम घुटने से सैनिकों की मौत हो जाती है। इस गैस की पहचान अभी तक यूक्रेन की केमिकल प्रोटेक्शन कमांड नहीं कर पाई है। यूक्रेन ने गैस की पहचान करने के लिए हाई एंड गैस डिटेक्टर तकनीक की मांग की है। यूक्रेन का दावा है कि अक्टूबर और नवंबर में रूस ने केमिकल हथियारों से 323 हमले किए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस पहले जिन केमिकल हथियारों से हमले कर रहा था, ये गैस उनसे अलग है और इस रहस्यमय गैस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रूस की सेना इन बम हमलों से यूक्रेनी सेना को पीछे ढकेल रही है और बहुत तेजी से नए इलाकों पर कब्जा कर रही है। अक्टूबर के महीने में रूस ने यूक्रेन का 414 वर्ग किलोमीटर इलाका कब्जा किया है। सिवेरोडोनेस्क, लिजिचांस्क, सेलिदोव और पोक्रोवस्क शहरों पर अक्टूबर में ही रूस ने कब्जा किया है। 3 नवंबर को रूसी सेना ने पोक्रोवस्क के करीब विचनेवे गांव पर कब्जा कर लिया। फिलहाल रूसी सेनाएं कोराखोव क्षेत्र की तरफ बढ़ रही हैं। रूसी सेनाओं को रोकने के लिए यूक्रेन के पास पर्याप्त हथियार नहीं है और रूस यूक्रेनी सैनिकों को खत्म करने के लिए रहस्यमय गैस का इस्तेमाल कर रहा है।
यूक्रेन की रिपोर्ट है कि केमिकल हमलों के साथ साथ रूस ने ड्रोन अटैक भी 10 गुना बढ़ा दिए हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने एक हफ्ते में 500 शाहिद ड्रोन से हमले किए हैं। इसके साथ ही 900 बम हमले किए गए हैं। सितंबर के महीने में रूस ने यूक्रेन पर 1331 ड्रोन हमले किए, जबकि अक्टूबर में 1908 ड्रोन हमले किए गए। इस हिसाब से रूस ने यूक्रेन पर रोज 62 ड्रोन हमले किए हैं। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन पर फैब 1500 बम से हमले भी बढ़ा दिए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में चुनाव के चलते यूक्रेन का ड्रोन और मिसाइलों की सप्लाई धीमी हो गई है। यूक्रेन अमेरिका में चुनाव खत्म होने और नए प्रेसिडेंट के कुर्सी संभालने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि नया प्रेसिडेंट बनने के बाद ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पर फैसला लिया जा सकेगा। लेकिन पुतिन ने सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि अमेरिका पर भी हमले करने की प्लानिंग कर ली है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि अमेरिका जाने वाले विमानों में रूस आग लगाने की साजिश कर रहा है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक रूस के एजेंट्स अमेरिका सहित नेटो देशों पर सबोटाज हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस पार्सल में विस्फोटक पैक करके भेज रहा है। इन्हें कार्गो और यात्री विमानों में लोड किया जाना है। पोलैंड में लोडिंग से पहले ही एयरपोर्ट पर एक पार्सल जलने लगा। गिरफ्तार किए गए पॉलिश नागरिक ने इस साजिश के बारे में जानकारी दी। आरोप है कि रूस कोरियर कंपनियों के जरिए विस्फोटक वाले पार्सल ईयू देशों और अमेरिका भेज रहा है। इसके बाद उन्हें डेटोनेट करके आग लगाने की साजिश है। रूस यूक्रेन के साथ साथ उसके मददगार देशों पर भी सबोटाज हमले करके बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। रूस का मकसद है अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनने से पहले यूक्रेन का बड़ा हिस्सा जीतना और उसके मददगार देशों को चोट पहुंचाना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।